हेलो दोस्तों, कुछ समय पहले फोर्ब्स ने 10 आदमियों की एक सूची जारी की थी। ये जो 10 आदमी थे वो दुनिया के टॉप 10 क्रिमिनल्स थे। इनमें से कुछ मर चुके हैं, कुछ जिंदा है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं, टॉप 10 क्रिमिनल्स। डाकू उमराव। फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है, जो सूची जारी की है, उसमें डाकू उमराव पहले नंबर पर है। डाकू उमराव को रूस का ओसामा बिन लादेन भी बोलते हैं। जो ये डाकू उमराव था, जो 2010 में दंगे हुए थे रूस में, वो इसी ने करवाए थे। और ये डाकू उमराव का मुख्य कारण या मेन कारण था जो जिसकी वजह से ये करता था, वो था दक्षिणी रूस की बात कर रहा हूँ, उसको इस्लामिक साम्राज्य बनाना था। तो ये दक्षिणी रूस को इस्लामिक साम्राज्य बनाकर अपनी कौम को स्थापित करना चाहता था। मॉस्को में कई जगहों पर बमबारी या बम विस्फोट करने के लिए डाकू उमराव को ही जिम्मेदार माना गया। जो ये डाकू उमराव है, उसको पकड़ाने वाले को $5 मिलियन दिया जाएगा। मतलब इसके ऊपर जो इनाम है वो $5 मिलियन का है। दूसरा है जैकविन गजमैन। जैकविन गजमैन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी माना गया है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी। और ये एल चेपो नाम से भी प्रसिद्ध है। मैक्विन गजमैन मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करता था। कहा जाता है कि ये मेक्सिको की पहाड़ियों में छुपा हुआ है अभी तक। अयमान अल जवारिही जो ये था, वो ताइवान से है। तो फोर्ब्स ने इसे अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है। अयमान अल जवारी को 1998 में तंजानिया और केन्या में मौजूद अमेरिकी दूतावास में बमबारी करने का मास्टरमाइंड माना गया है। इस बमबारी में सैकड़ों लोग मारे गए थे। अयमान अल जवाहिरी अब अलकायदा का मुखिया बन चुका है, जो कि ओसामा बिन लादेन के बाद इन्हें चुना गया है। दाऊद इब्राहिम, ये भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इसे फोर्ब्स की लिस्ट में या सूची में चौथे नंबर पर रखा गया है। 1993 में हुए मुंबई में सीरियल धमाकों से 257 लोगों की मौत हुई थी। तो उसके लिए दाऊद इब्राहिम को ही जिम्मेदार माना गया है। दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसे फोर्ब्स ने 2011 में बताया था। उन्होंने बोला, फोर्ब्स ने, कि जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी है उसमें करीब 5000 लोग जुड़े हुए हैं। सेमियन मोगलेविच एक संगठित अपराध का बहुत बड़ा चेहरा है। सेमियन मोगलेविच को 2008 में टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर वकीलों की दलीलों के आधार पर और बिना किसी सबूत होने के कारण इसे 2009 में वापस रिहा कर दिया गया। इन पर $150 मिलियन के स्टॉक पर फ्रॉड करने का आरोप है, जिसकी वजह से इन्हें अमेरिका में आने जाने पर पाबंदी है। और सेमियन मोगलेविच हथियारों के सरगना में भी हिस्सा ले चुके हैं, यानी कि वो हथियार का अवैध धंधा भी करते हैं। नसीर अल वुहाइसी, जो नसीर अल वुहाइसी है, वो ओसामा बिन लादेन के सचिव भी रह चुके हैं। वुहाइसी पर अमेरिका सहित कई बड़े देशों में हमला करने का आरोप भी है। मेटिटो मेसिना डिनारो, जो ये डिनारो है वो इटली का
माफिया है। इटली में कई छोटे छोटे ग्रुप हैं, बहुत सारे। माना जाता है कि उन सभी ग्रुप का लीडर या मुखिया जो है वो ये डिनारो ही है। डिनारो के कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, किंतु अभी तक डिनारो का तो पता नहीं है। डिनारो अभी कहाँ घूम रहा है किसी को पता नहीं है। अलीम जहाँ तख्ता खुनोव, अलीम जहाँ वास्तविक रूप से उज्बेकिस्तान में रहने वाला है, किंतु ये रूस में बड़े पैमाने पर अपराध करने का दोषी माना गया है। अलीम जहाँ ड्रग, हथियार और वाहन तस्करी के लिए कुख्यात है। फिलिसियन कबूगा, कबूगा को अफ्रीका में मोस्ट वांटेड अपराधी माना जाता है। कबूगा ने 1994 में अफ्रीका में जो विशेष जाति होती है रवांडा, उसके लोगों को मरवा दिया। कबूगा को 8 लाख लोगों का नरसंहार का दोषी पाया गया। और आखिरी है जोसेफ कोनी। जोसेफ कोनी लॉर्ड्स रेसिस्टेंट आर्मी का मुखिया है, जिसका युगांडा में बहुत खौफ है। जोसेफ ने भी युगांडा में बहुत लोगों का नरसंहार करवाया था। जोसेफ पर 30,000 बच्चों सहित 60,000 लोगों का अपहरण, हत्या, बलात्कार और सेक्स स्लेवरी का आरोप पाया गया। तो ये थी आज की टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट, जिसमें मैंने करीब करीब फोर्ब्स की लिस्ट बताई है ये। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, हो सके तो कमेंट और शेयर भी करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।